पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, सारस्य मां इच्चाणम देवाणम प्रश्नवाचक सत्यदेवा सत्यदेव सता पन्नत्ता गद्यतोय तुषियाणम देवाणम सत्यदेवा सत्यदेव सहसा पन्नत्ता सणंकुमारे कप्पे उक्कोसेणम देवाणम सत्य सागरोव माइम ठिति पन्नत्ता माहिंदे कप्पे उक्कोसेणम देवाणम सातिरे गायम सत्य सागरोव माइम ठिति पन्नत्ता बंभलोगे कप्पे जहन्नेणम देवाणम सत्य सागरोव माइम ठिति पन्नत्ता बंभलोय लंत एषुणम कप्पेषु विमाना सत्य जोयन सताइम उद्धम उच्चत्तेणं पन्नत्ता भवनवासीणं देवाणं भवधारणिज्जा शरीरगा उक्कोसेणं सत्यरयणी ओ उद्धम उच्चत्तेणं पन्नत्ता वाणमंतराणं देवाणं भवधारणिज्जा शरीरगा उक्कोसेणं सत्यरयणी ओ उद्धम उच्चत्तेणं पन्नत्ता जोयिषियाणं देवाणं भवधारणिज्जा शरीरगा उक्कोसेणं सत्यरयणी ओ उद्धम उच्चत्तेणं पन्नत्ता सोहम मीशाणेषुणं कप्पेषु देवाणं भवधारणिज्जा शरीरगा उक्कोसेणं सत्यरयणी ओ उद्धम उच्चत्तेणं पन्नत्ता। देव जगत के बारे में अनेक जानकारियां दी गई हैं और किसी को देव जगत के बारे में जानना हो तो जैन ग्रंथों में स्वर्ग देव जगत के बारे में विभिन्न और कुछ सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त होती हैं, उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। अनेक जानकारियों में आज के इन सूत्रों में बताया गया है कि सारस्वत और आदित्य जाति के देव स्वामी रूप में 7 हैं और उनके 700 देवों का परिवार है। ये 2 जाति के देवों की बात बताई है। गर्दतोय और तुषित जाति के देव स्वामी रूप में 7 हैं और उनके 7000 देवों का परिवार है। सनत कुमार कल्प जो 12 देवलोकों में तीसरा देवलोक है, वहां के देवों की उत्कृष्ट स्थिति यानी उत्कृष्ट आयुष्य जीवन काल 7 सागरोपम की है स्थिति। उसके साथ चौथा देवलोक जो है, तीसरे के बाद चौथा देवलोक महेंद्र कल्प उसका नाम है। वहां के देवों की भी उत्कृष्ट स्थिति आयुष्य कुछ अधिक 7 सागरोपम की है। 5वां देवलोक ब्रह्मलोक कल्प, वहां के देवों की जघन्य स्थिति 7 सागरोपम की है। फिर छठा देवलोक और इधर 5वां ब्रह्मलोक और लांतक कल्पों में विमानों की ऊंचाई 700 योजन की है। भवनवासी देव भवनपति देव हैं, देवों का पहला वर्ग भवनपति। उन देवों का भव धारणीय जो मूल शरीर है, देवों के 2 प्रकार के शरीर, एक मूल जीवन का शरीर जिसे भव धारणीय शरीर कहा जाता है, एक जो वो प्रक्रिया से विक्रिया से निर्मित करते हैं उत्तर विक्रिय शरीर,
वो एक कृत्रिम बनाया जाने वाला होता है। यहाँ जो मूल शरीर है जिसे भवधारणीय कहते हैं, जो निर्माण करते हैं दूसरा, वो उत्तर विक्रिय होता है। तो भवधारणीय शरीर जो भवनवासी देवों का है, उसकी ऊंचाई 7 रत्ने की, मुट्ठी बांध कर ये हाथ फैलाएं केहूनी से बंद मुट्ठी तक एक रत्नी, ऐसे 7 रत्नियों की ऊंचाई है। इसी प्रकार गंतर देवों के भवधारणीय शरीर की, ज्योतिष्क देवों के भवधारणीय शरीर की, सौधर्म और ईशान कल्प जो 12 देवलोकों में 2 हैं, पहले 2, उनके देवों के भवधारणीय शरीर की भी ऊंचाई, उत्कृष्ट ऊंचाई इनकी 7 रत्न की, वो 7 बद्ध मुष्टि वाला हाथ केऊनी तक का वो होती है। तो ये अनेक बातें आज के इस ठाणं के सूत्रों में जो मैंने पढ़े हैं बताई गई है। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए, आत्मा देवलोक में भी जा सकती है। मूल चीज है आत्मा का निर्वाण होना, निर्वाण को प्राप्त करना। उसके लिए जितने अध्यात्म की साधना की जाए वो हमें निर्वाण की ओर ले जा सकती है। स्वाध्याय अध्यात्म का प्रयोग है। साधु रात्रि में स्वाध्याय करे, दिन में करे, परंतु स्वाध्याय के कुछ नियम भी होते हैं। जैसे कालिक श्रुत हैं, उत्तरजयनानी कालिक श्रुत सूत्र उत्तरजयनानी है, आयारु, ऐसे कुछ कालिक हैं। उनका स्वाध्याय प्रथम और चौथे प्रहर में हो सकता है। यूं रात में भी यथाविधि प्रतिक्रमण आदि के समय के बाद, प्रतिक्रमण के बाद पहले, फिर चौथे प्रहर में प्रतिक्रमण के समय को टाल करके हो सकता है। तो यह निर्धारित समय है। इन समयों का अतिक्रमण भी हमें नहीं करना चाहिए कि उत्तरजयनानी का स्वाध्याय करना है, प्रेर रात आ गई, अब वो चालू है, 1 घंटा बीत गया, रात कभी आ गई, तो वो समय कालिक श्रुत के लिए उपयुक्त समय नहीं होता है। तो जिस समय जो स्वाध्याय निर्दिष्ट है उसके समय का भी उल्लंघन करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जो विधान है स्वाध्याय का, आगम स्वाध्याय का, और कहीं जो और शरीर के अस्वाध्याय आदि की बाधाएं उनको भी वो हों तो भी स्वाध्याय नहीं करना। तो यह अकाल काल का भी आगम स्वाध्याय में ध्यान देना अपेक्षित होता है। एक साधु था, उपाश्रय में बैठा था, स्वाध्याय रुचि वाला था। तो कालिक श्रुत ये उत्तरजयनानी आदि आदि हैं, उनमें से आगम का स्वाध्याय शुरू कर दिया। अब स्वाध्याय में लीनता रही होगी कि प्रहर रात आ गई, आगे समय बढ़ गया और साधु ने स्वाध्याय बंद नहीं किया, चितार रहा था, दोहरा रहा था। एक देवता जो धार्मिक दृष्टि का था, सम्यक दृष्टि वाला था, उसने देखा, अरे साधु जी महाराज यहाँ नीचे हैं उपाश्रय में, और ये तो कालिक श्रुत का स्वाध्याय कर रहे हैं, यह तो आगम की व्यवस्था का उल्लंघन है। कहीं छोटे देवता कहीं उनको कष्ट भी, कुछ समस्या पैदा कर सकते हैं कि कालिक श्रुत का अकाल में स्वाध्याय होने से कोई तुच्छ छोटे देवता कुछ कठिनाई पैदा कर सकते हैं। तो साधु को यह जानकारी देनी चाहिए मुझे कि यह स्वाध्याय बंद कर दे। अब कैसे करूं, मैं तो देवता रह गया यार, कैसे समझाऊं। देवता जैसा मैंने पहले कहा उत्तर विक्रिय भी कर सकते हैं वो तो उसने एक आदमी का रूप बनाया। आभीर जाति के लोग जैसे छाछ बेचने वाले, तो एक छाछ कोई कटोरा सा कुछ बर्तन सा लेके उपाश्रय के आसपास यूं जाने आने लगा, बोलता जा रहा था, छाछ ले लो जी, छाछ लो जी, छाछ लो। कई बार यूं बोलता गया। साधु ने सोचा, ये आदमी कौन है, ये मेरे
आगम के स्वाध्याय में डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो बार बार छाछ छाछ बोलता है। तो साधु बोला, रे भैया, यह रात का 10-11 बजे के बीच का जो भी समय है, यह समय छाछ बेचने का होता है क्या? छाछ दिन में मान लो बेचे, इस रात को 10 बजे बाद छाछ बेचने का समय होता है? तो वह देवता जो मनुष्य के रूप में था बोला, मुनि जी महाराज, यह समय छाछ बेचने का नहीं है, तो यह समय कालिक सूत के स्वाध्याय का है क्या? आप टाइम देखिए, क्या टाइम हो गया। अरे टाइम तो बहुत आगे बढ़ गया। तत्काल साधु ने स्वाध्याय व आगम का, कालिक का बंद कर दिया। देवता बोले, महाराज मैं देवता हूँ, मैं धार्मिक हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, मैं आपको यह निवेदन करने के लिए सारी मैंने प्रक्रिया की है कि आप अच्छे स्वाध्यायशील संतो इतना सा ध्यान रखा करो थोड़ा कि रात में आप कालिक श्रुत का स्वाध्याय करो, तो प्रेर रात के बाद आप जानते हो कहाँ, जानते हो तो मैं तो मस्ती में था टाइम। ध्यान रखा करो, समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए स्वाध्याय में। तो ठीक है, आगे से ध्यान रख सकूंगा। तो ये साधु लोग, आर्याएं भी स्वाध्याय करती हैं, साध्वियाँ संत। तो स्वाध्याय में कालिक श्रुत का स्वाध्याय करे। हमारे बाल मुनि सीखना भी करते होंगे उत्तरायण का, तो समय का ध्यान। ऐसा नहीं कि दोपहर 2 बजे उत्तरायण सीखना शुरू कर दिया, चितालना शुरू कर दिया, वैसा नहीं करना। थोड़ा भले कम हो जाए, अकाल में स्वाध्याय साधु को नहीं करना चाहिए। और कोई दूसरा विद्वान हो गया, पढ़ गया, तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि अरे ये आगे कैसे बढ़ गया। ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए, भौतिक चीजों की ज्यादा आसक्ति भी नहीं करनी चाहिए। साधु को तो और अनासक्त रहना चाहिए। गृहस्थों को भी संपत्ति धन की ज्यादा आसक्ति नहीं करनी चाहिए। एक वृद्ध महिला थी, बुढ़िया थी, थोड़ी गरीब थी। तो गरीबी को मिटाने के लिए उसने एक गंतर देव, भवनपति के बाद गंतर देव की आराधना की। देवता अधिष्ठित हो गया, बोला, बोलो माँ जी क्या चाहिए, क्या चाहिए? कहा, एक काम करो, ये मेरे गोबर के कंडे पड़े है ना, गोबर के कंडे, इनको स्वर्णमय बना दो। देवता काफी प्रभावित था बुढ़िया से कि इतनी आराधना की है मेरी। कहा, तथास्तु। और वे गोबर के कंडे जितने पड़े थे, सूखे हुए गोबर के कंडे, सब सोने के बन गए। बुढ़िया बड़ी खुश थी कि मेरा तो काम हो गया। देवता तो चला गया। आगे फिर बुढ़िया ने कुछ कंडे जो सोने के थे बेचे और नगद पैसा कमा लिया, बढ़िया सा मकान बनवा लिया। और भी काफ़ी सोना था, तो पैसा उनको बेच कर के जैसी अपेक्षा थी और धान्य चीज़ें वस्तुएं मंगवाया चीज़ों को और घर में भर दिया। पूरा बढ़िया घर, सामान, फर्नीचर, सब बढ़िया चीज़ें हो गई। सुख से आराम से बुढ़िया अब रहने लग गई। पड़ोस में एक और बुढ़िया रहती थी। उसने देखा, रे इसके तो बढ़िया मकान बन गया, इतनी चीज़ें घर में, का क्या हुआ, इतना धन कहाँ से आया? बड़ी सरलता से वह प्रथम बुढ़िया बोली कि मैंने तो गंतर देव की आराधना की, देवता मेरे से प्रभावित हो गया और मैंने जैसा कहा ये गोबर के कंडे सोने के बना दिए, ऐसे मेरा सारा काम हो गया। उसने सोचा मुझे भी ऐसा करना चाहिए। उसने सारी विधि पूछ ली, कैसे देव की आराधना करना है। उसने विधि बता दी प्रथम बुढ़िया ने। उसने भी गंतर देव को आराधना की, साधना की, याद किया। तो फिर वो देवता हाजिर हुआ कि बोलो माँ जी क्या चाहिए। अब दूसरी बुढ़िया में कोई ज्यादा आसक्ति आ गई। ठीक है, जीवन की आवश्यकता के अनुसार तो मान ले गृहस्थ को धन चाहिए, सामग्री चाहिए, तो आवश्यकता से ज्यादा संग्रह करना है, ज्यादा मोह आसक्ति रखना है, वो थोड़ा क्या, ज्यादा क्या, जितना होता है उतना विनाश का कारण, कर्म बंध का कारण बन सकता है। तो बुढ़िया ने सोचा कि उसको इतना मिल गया, मैं तो और ज्यादा प्राप्त करूं,
तो बोलो माँ जी क्या चाहिए मेरे से, क्या चाहिए, बोलो जल्दी बोलो माँ जी क्या चाहिए। तो बुढ़िया बोली, देव देवानुप्रिय, एक ही बात है। वो ना वो बुढ़िया, हाँ हाँ ना, उसको जितना दिया उसका दुगुना, जो भी दो दिया उसका, जो भी दिया जो आगे तुम दो उस सब का दुगुना मुझको दे दो, ये मेरी मांग है। तो सोचा ठीक है, इतनी आराधना की है बूढ़ी माँ ने, इतना श्रम किया है, साधना की, तथास्तु, ठीक है, जो उसको मिला और जो मिलेगा आगे भी उस सब का दुगुना तुमको मिलता जाएगा। कि ठीक है, बढ़िया काम हो गया। ये आसक्ति, इतना ज्यादा क्यों मांगा? अरे काम सामान्य आवश्यकता पूर्ति जितना तो मांगना, फिर भी मान ले ठीक है, इतना उससे भी दुगुना दो, ये आसक्ति क्यों करनी चाहिए? उसने तो कर ली। प्रथम बुढ़िया ने भी थोड़ी जानकारी की कि इसने तो यह मांग की है, मैंने तो विधि बताई कैसे आराधना करनी, मेरे से दुगुना मांगा है, तो भी ये तो मेरे से दुगुना प्राप्त कर लेगी। तो उसने फिर देवता को याद किया। देवता बोला, बोलो माँ जी और क्या, और क्या, अब इतना जी लिया, मेरी एक आंख फोड़ दो, एक मेरा हाथ काट दो, एक मेरा पांव काट दो। एक हाथ बहुत है, एक आंख बहुत है, एक पांव हाथ से काम चलेगा, एक आंख खत्म करो, एक हाथ खत्म करो मेरा, एक पांव खत्म। तथास्तु, तीन चीजें गई शरीर की, एक आंख गई, एक हाथ गया, एक पांव गया। तथास्तु कर। उधर उस बुढ़िया के भी दोनों उसने मांग की थी, इसको उसको दो दुगुना देना, दोनों आंखें गई, दोनों हाथ गए, दोनों पांव गए। तो ये क्या हो गया? देवता बोला, मैंने क्या, तुमने कहा था उसको जितना दो उसका दुगुना मुझे देना, तो उसने ये मांगा, तुमको दुगुना मिल गया। अब बेचारी वो बुढ़िया दोनों आंखों से विहीन, दोनों हाथ के काम नहीं कर सकती, दोनों पांव गए, चल नहीं सकती। ऐसा क्यों हुआ? एक कारण है अति आसक्ति। गृहस्थ जीवन में अति आसक्ति है, उधर ईर्ष्या की भावना। प्रथम बुढ़िया में तो मान लें ईर्ष्या जो कुछ भी है, इसमें धन की पदार्थों की आसक्ति, ये आसक्ति है, ईर्ष्या है, ये जो असद भाव हैं, असद भाव, दुर्भाव हैं, ये खुद का भी नुकसान कर देते हैं, दूसरों के नुकसान में भी निमित्त बन सकते हैं। तो ये देव जगत की जो बात है, जो ठाणंग में कितनी बातें देव जगत की बताई गई है। देव गति है, साधु होता है, क्योंकि देव गति के आयुष्य बंध का एक कारण है सैराग संयम। तो साधुपन पालता है वो या तो फिर मोक्ष में जाएगा, अगर मोक्ष में नहीं जाता है तो साधु आयुष्य पूरा करके देव गति में उपपन्न होता है। और संयमा संयम, जो श्रावक लोग हैं पूरा संयम नहीं लेते पर कुछ व्रत लेते हैं, संयक्त भी होते हैं, संयम भी असंयम भी, संयमा संयम पालते हैं, उनकी गति भी देव गति हो जाती है। यूं जो बाल तपस्या अकाम निर्जरा कोई सम्यक्त भी नहीं भी है, फिर भी तपस्या करता है, अकाम निर्जरा मोक्ष की इच्छा के बिना ही कुछ निर्जरा हो जाती है, उन दोनों कारणों से भी देव गति का आयुष्य बंद हो सकता है। देव गति में भी स्तर का अंतर होता है। एक आसातना देवों की नहीं, ये तत्व की बात इसलिए बताई जा रही है, कोई आसातना की बात नहीं। एक गंतर देव भी देव है, भूत भी देव है, यक्ष भी देव है, ये कई प्रकार के देव हैं। और एक अनुत्तर विमान का भी देव है, एक सर्वार्थ सिद्ध का भी देव है। कितना बड़ा अंतर है! कहाँ सर्वार्थ सिद्ध का 33 सागरोपम आयुष्य वाला सर्वोत्कृष्ट मानव स्थिति का देव है, और एक छोटी जाति के देव भी हैं। तो देव में भी अंतर होता है। साधुपन पाल के जो देवगति में जाएगा वो भवनपति में पैदा नहीं होता, दंतर में पैदा नहीं होता, ज्योतिष्क में पैदा नहीं होता, केवल वैमानिक देवगति में ही उपपन्न होता है। और इतना ही नहीं, एक सम्यक्त्व भी है, सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी है,
वो भी सम्यक्त अवस्था में मनुष्य है, आयुष्य का बंद करके जाएगा देवगति में, तो वह भी भवनपति में नहीं, व्यंतर में नहीं, ज्योतिष्क में नहीं, वैमानिक देवगति में उत्पन्न होता है। तो यानी धर्म के साथ, साधना के साथ देवगति का संबंध है। तपस्या, त्याग तपस्या, संयम तपस्या, ये ऐसे कारण हैं जिनसे मनुष्य जीव देवगति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ठाणंग में देवगति की विधान व्यवस्थाएं क्या हैं, वहाँ क्या क्या स्थितियां हैं, उनकी जानकारी ठाणंग में दी गई है। आगम बड़े मानो ज्ञान की बातों से संपन्न है, तो अनेक बातें देवगति के बारे में हैं। हम देवगति की बातों को बता रहे हैं। हमारा लक्ष्य रहे कभी मोक्ष की स्थिति हमें प्राप्त हो, यह काम्य है।